दोस्तों, आपका स्वागत है थ्योरी ब्रेकर पर, जहां हम सुर्खियों के पीछे की जटिलताओं को उजागर करते हैं और सच्चाई को सामने लाते हैं। आज हम आपको अतुल सुभाष की दिल दहला देने वाली और कंट्रोवर्शियल स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और न्याय, परिवार और सिक्योरिटी लॉज के अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस पर एक गंभीर बहस छेड़ दी है। अतुल सुभाष, 34 ईयर्स ओल्ड सीनियर एग्जीक्यूटिव, जो बेंगलुरु के टेक इंडस्ट्री में एक राइजिंग स्टार थे। लेकिन उनके प्रोफेशनल सक्सेस के पीछे उनकी पर्सनल लाइफ पूरी तरह से बिखर चुकी थी। 9 दिसंबर 2024 को अतुल ने अपनी जान दे दी, अपने पीछे 80 मिनट का एक वीडियो और 24 पेजेस का हैंडरिटन सुइसाइड नोट छोड़ते हुए, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के अंतिम वर्षों में सहन किए गए दर्द को डिटेल से बताया। इस नोट और वीडियो में अतुल ने अपनी अलग रह रही पत्नी निकिता सिंघानिया और उनके परिवार पर लगातार हरासमेंट करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि उन्होंने कानून का दुरुपयोग करते हुए उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए, जिनमें डाउरी हरासमेंट और डोमेस्टिक वायलेंस के आरोप शामिल थे। अतुल के अनुसार, ये कानूनी लड़ाई न्याय के लिए नहीं, बल्कि पैसे वसूलने और, सबसे दुखद, उनके छोटे बेटे के साथ उनके रिश्ते को खत्म करने के लिए की जा रही थी। अतुल के आरोपों में एक पैटर्न सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि यह कानूनी दुर्व्यवहार उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ रहा था। उन्होंने बताया कि दबाव इतना ज्यादा था कि उनकी बस एक ही ख्वाहिश थी, अपने बेटे के साथ समय बिताना। लेकिन यह ख्वाहिश, उनके अनुसार, उन्हें बार बार नकार दी गई। अतुल के इस दुखद फैसले ने पूरे भारत में आक्रोश और दुख की लहर पैदा कर दी। उनकी मां ने अब खुद एक कानूनी लड़ाई छेड़ दी है और सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने 4 वर्षीय पोते की कस्टडी की मांग की है, यह कहते हुए कि बच्चे के भले के लिए यह जरूरी है। इस बीच एक्टिविस्ट्स और लीगल एक्सपर्ट्स इस मामले में शामिल हो गए हैं, यह सवाल उठाते हुए कि डाउरी हरासमेंट और डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग कैसे डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस दे सकता है। सोशल मीडिया पर इस मामले ने आग पकड़ ली है, जहां कई लोग अतुल के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। मौजूदा लीगल फ्रेमवर्क के क्रिटिक्स कहते हैं कि जबकि सेफ्टी लॉज जरूरी हैं, उनका मिसयूज विनाशकारी साबित हो सकता है, जैसा कि अतुल के मामले में हुआ। दूसरी ओर, निकिता सिंघानिया के सपोर्टर्स का कहना है कि दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए और सच्चाई अदालत के माध्यम से सामने आनी चाहिए। यह मामला रिश्तों की जटिलताओं, आरोपों के वजन और सेफ्टी लॉज के एग्जीक्यूशन में एक बैलेंस्ड अप्रोच की आवश्यकता का एक डीप रिमाइंडर है। अतुल सुभाष की कहानी केवल न्याय की पुकार नहीं है, बल्कि यह इंट्रोस्पेक्शन के लिए एक इन्वोकेशन भी है कि कैसे कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून कभी कभी निर्दोष लोगों के खिलाफ हथियार बन जाते हैं। आखिर मैं एक ही बात कहूंगा, अगर लड़कियों के लिए जस्टिस की मांग की जाती है, तो लड़कों के लिए भी हमें ही जस्टिस का मांग करना पड़ेगा, क्योंकि हर लड़का रेपिस्ट, मर्डरर नहीं होता है। और एक बात, अगर दहेज लेना गलत बात है, तो एलिमोनी लेना भी गलत बात है। तो ये दोनों चीजें ही बंद हो जानी चाहिए। आपको क्या लगता है? हमें अपने थॉट्स कमेंट्स में बताएं और अधिक कहानियों के लिए हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वन।